हेलो। हेलो। तो मैं भेज दूँ? चलिए सर, मैं आज आप लोगों के समक्ष तनाव स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कुछ बोलूँगा। और स्ट्रेस जो है नया शब्द आपके लिए नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग बोलते रहते हैं कि मैं बड़ा स्ट्रेस में हूँ। थोड़ा सा भी मतलब कुछ फाइल हो जाए, कुछ परीक्षा हो जाए, घर में कुछ हो जाए, आज बहुत स्ट्रेस में हूँ, जनरल जो। लेकिन लोग जानते नहीं स्ट्रेस है क्या, कैसे होता है, क्यों होता है। इसके विषय में मैं इस समय हर कोई व्यक्ति तनाव से गुजर रहा है। कोविड के नाते काफ़ी लोग तनाव की वजह से गुजर रहे हैं, क्योंकि उसकी अपेक्षा के अनुसार काम की परिस्थिति का न होना। हर व्यक्ति की अपनी अपेक्षा होती है, उस अपेक्षा के अनुसार काम की परिस्थिति का न होना व्यक्ति तनाव से गुजर रहा है। तनाव एक विश्वव्यापी समस्या है। ये हमारा आपका नई समस्या है, विश्वव्यापी समस्या है, जो एक अदृश्य बीमारी, जो दिखाई न देने वाली अदृश्य बीमारी का रूप धारण कर लिया है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, डे वंस बढ़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के समायोजन पर पड़ता है। हमारे समायोजन को ये डिस्टर्ब करता है। अब मैं थोड़ा सा समायोजन ला दिया तो थोड़ा सा इसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। तनाव के विषय में डिटेल में बात तो करेंगे, लेकिन थोड़ा समायोजन के विषय में बात करेंगे, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें नहीं जानते, अवेयरनेस नहीं है कि हम कैसे मालूम कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं। हम कैसे जानेंगे? कोई एक व्यक्ति कैसे जान? तनाव इसी में से एक पार्ट है। मानसिक स्वास्थ्य का एक पार्ट है तनाव। जब ये शारीरिक स्वास्थ्य एक परिकल्पना है जिसके किसी एक बिंदु के लेकर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के किसी एक बिंदु को लेकर के परिभाषित करते हैं। जैसे लंबाई, शारीरिक बनावट देख करके हम किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि यह स्वस्थ है या अस्वस्थ है, शारीरिक बनावट को ही देखकर। लेकिन मानसिक रूप से हम स्वस्थ उसे नहीं कह सकते हैं। ओके, लिख के भी बता दीजिए। आप कैमरा दिख रहा हूँ, कैमरे में कोई बता दे कि लिख के, ठीक है। तो हम एक बात कर रहे थे कि हम शारीरिक स्वास्थ्य को तो देख के कर सकते हैं कि फला आदमी स्वस्थ है, अस्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ हम कैसे जानेंगे, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले मानसिक रूप से स्वास्थ्य के विषय में इसलिए नहीं जानकारी लोगों को है, जैसे जुकाम होता है शारीरिक स्वास्थ्य का। जुकाम थोड़ा सा है, लेकिन हर आदमी को मालूम है कि जुकाम हो गया, छींकता है, ऐसा करता है। लेकिन मानसिक रूप से भावनाओं का जो जुकाम होता है, इसको लोग नहीं जानते हैं। किसी को कह दीजिए कि आप गेट आउट, आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसकी भावना में जो ठेस पहुँचती है उसको नहीं जानते हैं। ये क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे तो समाज में समायोजित नहीं रहेंगे। एक समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ समायोजित सबसे बड़ा बात होता है कि समाज में हम समायोजित नहीं रहेंगे। हम अपने समाज के उत्तरदायित्वों को निर्वहन नहीं कर सकते हैं। परिवार, हर आदमी एक परिवार में रहता है, उस परिवार की एक जिम्मेदारी होती है, परिवार में वो समायोजित नहीं रह सकता है। अपने सभी कार्यों को प्रशंसा और निर्भरता से करने वाला अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, जैसे कि किसी काम को बोझ न समझना, अरे ठीक है कर रहे हैं, जैसे हमारा ये लाइफ है, हम या जो जसवाल जी, द्विवेदी सर, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इसको लगन से कर रहे हैं, अब प्रशंसापूर्वक कर रहे हैं, तो स्वस्थ है। अगर एक अरे पता नहीं कहाँ से बवाल होगा, जुट्टे लाइफ हो रहा है, ऐसा बिना मतलब का कोई फायदा नहीं है, ये करे, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ है। अपने आप से संतुष्ट रहना, जैसे आज चल रहा लेक्चर, बहुत से लोग अपने आप से संतुष्ट हैं, बड़ा अच्छा रहा, ऐसा रहा, वैसा रहा। कुछ लोग नहीं रहते हैं किसी काम को करने में, घर पर गए, खाना आया, खाना देख करके भी अस्वस्थ नहीं रहता, तो पता नहीं क्या खिला दिया, ऐसा किया, वैसा किया। जो अपने आप से, जो अपने कार्यों को देख करके, अपने आप चेहरा देख करके अरे बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, ये लग रहा हूँ, और अपने में तकिया नुकरी करना, बात जा रहा है, बार बार जा रहा है, अच्छा नहीं है,
तो वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ है। शांति का अनुभव कर, कुछ लोग शांति का अनुभव करते हैं, एक काम कर लेते हैं तो अपने को शांति का अनुभव करते हैं, अरे अब ठीक है, बड़ा अच्छा हो गया और ये काम हो गया, कम से कम एक बवाल ख़त्म हो गया, चलो अच्छी बात है, बड़ा बढ़िया हो गया, आज का लेक्चर हो गया, आज का SCRT में कार्यक्रम था, ये हो गया, मीटिंग थी, कुछ भी होगी, अपना एग्जाम हो गया, जो भी है। अगर वो शांति का अनुभव कर रहा है तो मानसिक रूप से स्वस्थ है। अगर वो शांति का अनुभव नहीं कर रहा है, उपरोक्त मैंने जो बात बताया, परिवार में, समाज में, अपने में, कार्यों में शांति का अनुभव करने में जो भली भांत समायोजित हो, लेकिन हम मानसिक रूप से हम किससे अस्वस्थ करेंगे, जो उन कार्यों में कभी कभी बिना कारण के समायोजित नहीं होता है, कभी कभी बिना कारण के, कारण मतलब भाई स्ट्रेस है, कोई चीज़ है, अब मान लीजिए आपके यहाँ विजिट होने वाले तो स्ट्रेस रहेगा ही, लेकिन विदाउट एनी कारण रीजन्स वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप भोजन करते हैं कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, भाई उठे ये कर लो, फल खा लो, ऐसा कर लो, रसगुल्ला खा लो, ये खा लो, रसगुल्ला नहीं खाएंगे क्योंकि शुगर है, नमक कम करो, ये सब। तो जो स्वस्थ क्यों होती है, उसी तरह से मानसिक रूप से अनुभव, परिवेश, कैसा परिवेश है, जिस परिवेश में आदमी रहेगा उस परिवेश का उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों को धन कमाने में या अपना क्षेत्र बढ़ाने में अच्छा लगता है कि हम यहाँ से यहाँ आ गए, ऐसा आ गए, उसमें अपने को अच्छा समझते हैं, तो ऐसे में वो हमेशा असमायोजित ही रहेंगे। जो व्यक्ति असमायोजित, जो लोग असमायोजन का अनुभव करते हैं, उनको कैसे हम जानेंगे, किस प्रकार, सबसे बड़ी बात है कि वो किस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, खराब लोग हैं, क्या वहाँ दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति पाई जाती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर दूसरों को नीचा दिखाने में अच्छा लगता है, किसी को कुंठित करने में अच्छा लगता है, किसी को अशांति दिलाने में। हम दो लोग बैठे हुए हैं, हम बिना मतलब गए, अरे यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब क्या हो गया, ऐसा हो गया, वो तमाम चीज़ें अशांति हो जाती है मन में। यह अनुभव करना, कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहें मैं कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अपने को शक्तिमान बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर करते हैं। शंका करना या शक करना कोई मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, बिना बोले किसी कानों में आवाज़, मैं बोल रहा हूँ कानों में आवाज़ जा रही है, बिना बोले किसी कानों की आवाज़ देना, किसी को दिखाई देना, बिना किसी बात के तनाव में रहना और चिंतित रहना, अपने को कई लोगों द्वारा घिरा अनुभव करना। ये मैंने कुछ चीज़ें बताया जो मानसिक स्वास्थ्य पर है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है तनाव, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो हम स्ट्रेस पर ही ज़्यादा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने फोकस कर दिया कि मानसिक रूप से स्वास्थ्य के विषय में हम जागरूक नहीं हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए तमाम समस्याएं, मानसिक समस्याएं पर बढ़ती हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, जो मात्रा में समान और दिशा में विपरीत होती है। अगर किसी व्यक्ति को तनाव है तो अपने मित्र के पास जाए और उनसे वार्ता करे। अगर किसी को किसी बात का तनाव हो गया तो अपने मित्र पर, घर पर, किसी से बात जाए तो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन कोरोना की वजह से, इस समय हमने बताया, कोरोना की वजह से थोड़ा अब परिवर्तन हो गया है। मैं सामने लेक्चर नहीं दे सकता हूँ, मित्र के यहाँ मिल कहाँ पाऊँगा, ये परिवर्तन हो गया है। मिलना जुलना बंद, वार्ता नहीं बंद हुई है। आज के परिस्थिति में हम मोबाइल से और किसी अन्य माध्यम से फेसबुक पर लोगों से बात कर सकते हैं, किसी के घर नहीं जा सकते हैं, चाय नहीं पी सकते हैं, और अपने स्ट्रेस कहा हुआ मन की बातें हम दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सब आराम से चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमें इस टाइम करने के लिए लोगों से मिलने की नहीं आवश्यकता है, थोड़ा स्ट्रेस कम होगा अगर हम बातचीत कर लेंगे तो। कुछ चीज़ें हैं इस समय जो है, 2-3 टॉपिक जो है बड़ा ज़्यादा उछल रहा है। एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम का मैनेज नहीं करते हैं, लेकिन हमने एक सर्वे किया तो जिसमें WHO का भी बात है, मेरा भी बात है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट तो लोग कर देते हैं, कर लूँगा भाई ठीक है, टाइम मैनेज हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं। इस सर्वे के द्वारा भी पता चला, इसीलिए सर से मैंने कहा कि भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ही बताइए। तो अब हम बताएंगे तनाव है क्या, तनाव क्या चीज़ है। एक रबड़ को हम लेते हैं, एक रबड़ बैंड यहाँ पर है नहीं, हम रबड़ बैंड ले लें, उसको खींचें, एक अवस्था के बाद वो टूट जाएगी। लाइफ को भी ऐसा ही कुछ है।
जिस तरह से रबड़ को हम खींचते हैं, एक अवस्था के बाद टूट जाती है, हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि हम ज़्यादा तनाव महसूस करेंगे तो हम टूट जाएंगे। इसलिए ज़्यादा तनाव अपने ऊपर न लीजिए। तनाव क्या है क्या? शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनाओं से भरा हुआ तनाव। एक तो शारीरिक तनाव होता है जो हमारे शरीर में, मांसपेशियों में ये सब दिखाई देता है। मानसिक तनाव जो हमारे मन में है, हमारे कार्य में है, हम अपने को थका हुआ है, अब भावनाओं से भरा हुआ है। हमने कहा था कि जुकाम को जान जाएंगे, लेकिन भावनाओं का जुकाम नहीं समझ पाते हैं। घर में गए, आप तो ऑफिस में पता नहीं क्या करके गए, घर में गए, मिसेज ने कहा कि ये चीज़ें नहीं हैं, तो आपको एक गिलास पानी देने की बात कहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये चीज़ें तुरंत आपको भावना लगे, एक तो थके बारे आए घर में भी शांति नहीं है। कैसे? तो भावनाओं से भरा हुआ तनाव होता है। शारीरिक और मानसिक तनाव तो दिखाई देता है। शारीरिक तनाव हमारा दिखाई देता है, मानसिक तनाव गुस्सा करते हैं, दिखाई भाई तनाव में हो क्या, बोलते भी हैं स्ट्रेस में हो क्या, लेकिन भावनाओं वाला तनाव हमें दिखाई नहीं देता है। वो अपने अंदर ही अंदर रहता है, जकड़ा रहता है, और हमें वो अंदर ही अंदर घात करता है, जो हमें नज़र नहीं आता है। लेकिन हम तनाव में धीरे धीरे सने वो वही रूप होता है जिस तरह से हम डस्टिंग घर के करते हैं और घर सफा रहता है। न करें, महीना 2 महीना 4 महीना के बाद तो मार जाला वाला लग जाता है। उसी तरह से जो मानसिक तनाव, भावनाओं का तनाव हमें जकड़ लेता है, अगर धीरे धीरे उसको हम रिलीफ न करें तो वो एक दिन आ करके जकड़ करके हमें नुकसान दे देता है। शारीरिक तनाव 2 तरह का होता है। बाहरी तनाव, इन्वायरमेंटल तनाव, इन्वायरमेंट से जो हम लेते हैं, जैसे लाइट का। अभी जैसे मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, अरे क्या हो गया, हम भी थोड़ा सा करने लगे, क्या हुआ, अभी एसी चल जाए, गर्म होने लगेगा, पंखा बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए, नेटवर्क चला जाए, इसकी वजह से जो हम तनाव का अनुभव करते हैं, एक बाहरी तरह इन्वायरमेंट का प्रभाव है, वातावरण का, ये हमें देता है, थोड़े समय के देता है, थोड़े समय। लेकिन यही बार बार होने लगे, रात को रोज लाइट जाने लगे, रोज लाइट 12 बजे रोज लाइट चली जाए, 4 बजे तक ना आवे, अरे यार 12 बजेगा लाइट चली जाएगी, नींद नहीं आएगी, धीरे धीरे तनाव का रूप था। वायु प्रदूषण, दिवाली में देखिए कितने पटाखे छूटते हैं, कितने होता है, कान को भी झगड़ा और वायु को भी कपड़ा, उस समय के लिए होता है। रास्ते में जाम लग गया, अधिकतर मैं नौकरी करता था तो मीटिंग में जाता था, जब तेलीबाग से एशियाटिक की तरफ जाता था, हजरतगंज में बहुत जवा जाम लगा। अच्छा, हम लोग यहाँ से चलते थे तो बहुत 10, 15, 20 मिनट के माइन्यूट असर रहता था कि 11 बजे मीटिंग में या 10:30 बजे मीटिंग रखी गई है, तो अब 15, 20 मिनट, 25 मिनट रह गया है, अब पहुँच जाएंगे। अब वो ड्राइवर को जल्दी चलो, हमारे कहने से उड़ के नहीं जाएगा, आप रिलैक्स हो जाइए, अब तो पहुँचेंगे ही भाई, चलो ठीक है 10 मिनट बाद पहुँचेंगे मीटिंग में। तो अपने को रिलैक्स रहिए। रास्ते में जाम लग गया है, गुस्सा न करिए। हम गुस्सा करते हैं कि तुमने 6 बजे बुलाया था, तुम 5:30 बजे, 5:30 बजे बुलाया तो 6 बजे आए, आधा घंटा तुम्हारे लिए, हम गुस्सा करते हैं, वो तो परिस्थिति बीत गई। रिलैक्स रहिए। और यहाँ तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तनाव लेने लीजिए, बहुत होगा तो गाना बजा लीजिए, कोई अपना मोबाइल से किसी से बात करने लगी, एसआईटी को खबर कर दीजिए कि हम आ रहे हैं। ये हमारा तनाव होता है, ये इन्वायरमेंट में होता है जिसके हम देवता नहीं हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये अपने आप होता है। आंतरिक तनाव, आंतरिक, इंटरनल, मन का अलग होना, हमारा मन अलग हो जाता है, पढ़ने बैठने मन नहीं लगता। बच्चे बहुत शिकायत करते हैं आजकल के, बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं इसमें। मेरे पास रोज़ 10-20 फ़ोन आ रहे हैं कि सर कोविड के कारण मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, हमेशा वो कोविड का डर सब घर में, ये कुछ हो जाएगा, इनके कुछ, इसमें डिटेल में बात कभी हम द्विवेदी सर से निवेदन करेंगे तो कोविड पर भी देंगे, तो हम कोविड पर डिटेल में बता रहे किस तरह की समस्या लेकर के बच्चे आएंगे। और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कितनों मन लगाएं, मन लग ही नहीं रहा है किसी काम में, पढ़ने में कितना होता है। ये इंटरनल है, कहीं ना कहीं वो हमारे मन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो चल रही है और कर रहा। और साइकोलॉजिकल, मानसिक कारण, उदासी देखने से, बैठे हुए बुत बन करके कुछ नहीं, चाहे नशा किए चाहे जैसे भी, उदासी देखने से, गुस्सा लगना किसी बात को, हर बात में गुस्सा लगना, हम नहीं रोटी ये नहीं रहे, हर समय गुस्सा रहे, घबराहट, अरे अब क्या होगा, ट्रेन पकड़ना है या सीआरटी जाना है, मीटिंग में पता नहीं क्या पूछ देंगे डायरेक्टर साहब, अब क्या हो। मीटिंग में चलते थे हम लोग, रात भर सोचते रहते थे कि कल इस पर प्रदर्शन करना है, करना। अपना अनुभव बताऊंगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि हम लोग अगर कभी मीटिंग हो जाती थी, प्रमुख सचिव की मीटिंग है, मंत्री की मीटिंग है, आज इनकी मीटिंग है, तो फाइल लेकर के खुद पढ़ते थे, क्या पूछेंगे। तो एक घबराहट होती थी कि, लेकिन रिलैक्स हो जाए, ठीक है जो पूछेंगे सिर्फ फाइल में पूछेंगे, आराम से बताएंगे,
और नहीं बताएंगे तो कह देंगे सर मीटिंग में आए हैं, जो रह गया बात आप बाद में पूरा कर लेंगे। रिलैक्स रहिए, वो आपको अच्छा रहेगा। गिल्ट फीलिंग, कभी कभी आदमी को गिल्ट फीलिंग होती है कि हमने अपने घर में, अपने समाज के लिए, अपने यहाँ के लिए ऐसा काम किया जिससे वो अच्छा नहीं रहा, जिससे वो अपना अच्छा नहीं रखता। सोशल सिचुएशन, इसका मुख्य रोल का प्रभाव होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें रोल का प्रभाव होता है। पहले आप सब कुछ करते थे, सब कुछ, मैं रिटायर नहीं था, सब कुछ करता, ये भी कर रहा हूँ, घर कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ। अब है उम्र होने पर बच्चों ने स्थान ले लिया। अब जो बच्चों को मैं पढ़ना करता था कि समझ जाओ, समझ से आओ, ऐसा करो, अब वो कहते पापा कोविड में नहीं जाना है, नहीं जाना है। भाई ठीक है, अगर जाऊँ तो झगड़ा होगा, तो चुप मार जाओ भाई, नहीं जाएंगे। तो ये रोल का फर्क होता है। एक इसी तरह से दुकानदार हैं, इसी तरह से आप इससे जाएँ, जिस आप 31 तारीख तक, जब रिटायर होने के पहले मनोविज्ञान शाला में मैं कुर्सी पर बैठता था, अब उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता हूँ क्योंकि रोल बदल गया। जो मेरा स्टूडेंट है उस पर बैठ रहा है। ये रोल का चेंजेज हुआ, ये रोल का प्रभाव। इसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए कि भाई ठीक है, आपको बच्चों के पूछ करके काम करना चाहिए कि भाई ये लाएं कि न लाएं। पहले आप बच्चे लाते थे, अब बच्चे पहले मन आपने बहुत किया है, अब नहीं करें। या कोई बीमारी, इसमें निर्णय लेने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। सही क्या है, गलत क्या है, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसकी वजह से भी स्ट्रेस। या कोई बीमारी जैसे कैंसर हो, जीवन में कोई ऐसा बीमारी हो गई है जिसका लाइलाज है, तभी भी स्ट्रेस होता है। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यह दो तरह का होता है। यू स्ट्रेस सकारात्मक होता है, स्ट्रेस भी सकारात्मक होता है, आप जान के आश्चर्यचकित हो गए, और नकारात्मक होता है। लेकिन कभी कभी हमें स्ट्रेस लेना सकारात्मक होता है। कैसे सकारात्मक होती है भाई? खुशी के साथ तनाव, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो गया, साथी पैदा हो गया, शादी तय हो गई, नौकरी जैसे आप लोगों में भी नए नए लगी होगी, लेकिन तनाव क्या था, कैसे जाएंगे, नई जगह पर कैसे एडजस्ट होंगे, कमरा कैसे लेंगे। लेकिन खुशी के समान नई जॉब, जगह बदलना, जगह बदल दिए। शादी के में भाई, शादी में बर पक्ष है, लड़की पक्ष है, लड़का पर खाना बना के नहीं, ये बना के नहीं, वो बना के नहीं, दौड़ रहे हैं, दौड़े रह रहे हैं अपना स्टेज में। ऐसा हो रहा है बड़े, अभी बताइए बराती आ गए, अभी माला नहीं आया, बराती आ गए, ये नहीं आया। ये धनात्मक तनाव है, ये स्ट्रेस है। ये जैसे कि ये ना हो तो गड़बड़ है, ये होना चाहिए, लेकिन आप उसके साथ समायोजित रहें, खुशी रहते हैं, अच्छा रहना। इसी तरह डी स्टेट नकारात्मक, किसी का जैसे कोविड में जॉब चला गया, तलाक बहुत हो रहा है इस समय, ये भी एक स्ट्रेस के कारण है। घर में जाने वालों का मन न, कोई नियर एंड डियर जो है स्ट्रेस में, कोई छांक, इस समय तो सबसे बड़ा स्ट्रेस एक सबसे बड़ा मैं देख रहा हूँ, कोई आदमी को हल्का सा फीवर आ जा रहा है, खांसी आ जा रही है, क्या हुआ, कोरोना, कोरोना, वो स्ट्रेस में चला जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, कोरोना की वजह से दुर्घटना, या दुर्घटना कोई घट गई, कोई जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, घर वालों का बंटवारा, घर में बंटवारा हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ये सब के एक दो उदाहरण अपना ये सब कर सकते हैं। इसमें भी ये नकारात्मक स्ट्रेस है जिस पर आपका रोक नहीं, लेकिन होगा। अब एक उदाहरण मैं इसलिए क्या समझा सकता हूँ, चिंता और चिता, नाम सब ने सुना है, अच्छी तरह से, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। दोनों के बीच केवल बिंदु का अंतर है, लेकिन कार्य चिता मरने पर लगाई जाती है, जिससे लोग जलते हैं। एक ही बार जलेंगे चिता में, मरने के बाद दोबारा नहीं जलेंगे। लेकिन चिंता जो जिंदे को जलाती है, अगर हम देखें तो मुर्दे को चिता एक बार जलाती है, लेकिन जिंदे को चिंता रोज जलाती है। रोज चिंता में क्या करें, डिटेरियोरेट होते लगते हैं, रोज जलाती है। कैसे, आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, लोगों का चिल्लाना आ करके, क्या हो गया, बिना मतलब का, चाय की दुकान पर बैठे हैं, झगड़ा कर लेते हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तनाव किसी को भी हो सकता है, स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। 15 से 16 साल के लड़कों के बीच इस समय ज़्यादा हो रहा है कोरोना में, मेरे सामने जो आ रहे हैं, यूथ ज़्यादा हो रहा है, छोटे भी यूथ हो रहे हैं, यूथ छोटे भी स्ट्रेस में हो रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल थोड़ा सा समझा दूं। अभी कक्षा 8 में पढ़ने वाला एक बच्चा 10 बजे आया था, उसको बंद कमरे का, बाथरूम का डर हो गया कि अगर दरवाज़ा बंद हो जाएगा,
कोई बाहर से बंद कर देगा, नहीं खुलेगा तो क्या होगा, बाथरूम में कुछ हो गया, घबराहट होने लगी तो क्या होगा। क्यों? इसके पीछे जब मैंने पता लगाया तो उसको कुछ दिन पहले थोड़ा सा फिजिकल प्रॉब्लम हुई थी, लोगों ने तरह तरह की बातें कर दिया। ड्यू टू दिस रीजन वो स्ट्रेस में चला गया कि अब ऐसा, उसको लक्षण समस्या उस समय की थी 15-20 दिन पहले की, लेकिन उस समय निदान अच्छे से नहीं हुआ, किसी साइकोलॉजिकल्स को नहीं दिखाया गया। अब वो उभर करके आ रहा है कि बंद कमरे का। अच्छा, आजकल मल्टी स्टोरी मकान ले रहे हैं, लिफ्ट में नहीं जा रहा है, लिफ्ट में जाएंगे तो लिफ्ट बंद हो जाएगी तो क्या होगा। इस तरह की स्ट्रेस, घबराहट हो रही है और अपने को एकदम उलझन में महसूस कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है। तो इसलिए हमने ये देखा कक्षा 8 में पढ़ने वाला बच्चा भी स्ट्रेस में है, ड्यू टू स्ट्रेस अदर्स रीजन्स, जिसकी वजह से। इसलिए ऐसा हमने निकाला किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल हम ही को होगा, उनको होगा, इससे छोटे बच्चों को भी हो सकता है। अब हम कोई दिखाने लगेंगे ना चाहते हैं, कभी कभी देखने को मिलता है कि उसका भी होता है जो और एक चीज़ और भी होता है कि जो पैदा भी नहीं हुए उनका भी स्ट्रेस हो जाता है। हमने एक हाइपर काइनेटिक बिहेवियर इन चाइल्ड BHU में अध्ययन कर रहा था, याद आ गया। हाइपर काइनेटिक बिहेवियर चाइल्ड बच्चों में जो पैदा होने के बाद जो पेट में बच्चे हैं और पेट की क्या ऐसी परिस्थिति हो कि पैदा हुए और मेंटल रिटायर्ड या हाइपर एक्टिव हुए, तो उस समय मुझे ये लगा कि कुछ बच्चे जो पूरा होने को हुआ पैदा होने के, तो उनकी हार्ट बीटिंग बढ़ गई। तो किसी न किसी तरह से जो भी रहा होगा मदर के स्ट्रेस से वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं और उसमें उनका ऑपरेशन करके ही निदान करना होता है कि जल्दी करो ऑपरेशन, बच्चे की हार्ट बीटिंग बढ़ गई है। ये होता कैसे है? जब हमारी उम्मीद यूं सत्यता में अंतर ज्यादा हो। सत्य क्या है हम जानते हैं, मैं रिटायर हो गया हूं यह सत्य है, और उम्मीद करूं किसी और चीज की नहीं, पढ़ूं 1 घंटा नहीं IAS बनने की उम्मीद करूं तो नहीं। तो हमारे सत्य क्या है? जितना आप अपना स्वयं मूल्यांकन करें और उसके आधार से रहें, अपने गोल के प्रति रहें और उम्मीद उतने रखें जितना पढ़ रहे हैं। इसलिए जो मिले स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहले जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो, जो भैया भगवान की परिभाषा उसको स्वीकार करो। आगे के लिए प्रयास करना चाहिए, ये नहीं कि मिल गया बस शांत रहे। प्रयास, मैंने कहा, असफलता के कारणों का पता लगाइए, धीरे धीरे उन कारणों को दूर करिए जिससे असफल हुए। धीरे धीरे अपेक्षा या आवश्यकता कुछ उम्मीद करें उसे तो स्वीकार कर लें तो तनाव नहीं होगा। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो तनाव नहीं होता है। तनाव अगर उसमें हम तनाव नहीं, अरे हमने तो 99, आजकल तो ये भी एक समस्या आ गया मेरे सामने, जो रिजल्ट निकलता है 99 नंबर पाया, 98 नंबर पाया, 92 नंबर पाया, सर 3 नंबर कम मिला। घर वाले ऐसा, मतलब मेरे जानने वाले का मैंने बधाई देने गया कोरोना काल में, लड़का 92-93 नंबर % पाया था, चुप, बोल ही नहीं रहा। क्या हुआ भाई, बड़ा कम पाया, इसके साथ ही 95 पाए, 92 बताया, बताइए। अरे हमने कहा इतना अच्छा नंबर पाया भाई, कब क्या बताए, क्या बताइए, हाई स्कूल में बच्चा। ये उम्मीद है उनके घर वालों की उम्मीद था कि वो 97-98 पाएगा, 92%। ये उम्मीद ठीक है, सत्य है। आगे हम क्या करें इसकी प्लानिंग कर रहे थे, स्ट्रेस में नहीं जानते, पूरा घर स्ट्रेस में था। ऐसा नहीं होना चाहिए। तनाव का हर व्यक्ति के लिए उसको जिंदगी में जरूरी है, तनाव जरूरी है 97% का, लेकिन न मिलने पर तनाव नहीं करना चाहिए। एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मेरा इतना रहेगा। हम तो एक कह सकते हैं, बड़े ताव से कह सकता हूं, बड़ा दुख है कि आज 99-100 नंबर गणित में पा रहे हैं और विषय में पा रहे हैं, हिंदी में पा रहे हैं। ये गलत है। या तो पेपर बनाने के अंदर काबिलियत नहीं है, या तो जांचने वाले की काबिलियत नहीं है। बहुत रेयर मैंने सुनता था कि 100 में 100 लड़के पा रहे हैं, 99-100 पेपर पा रहे हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है, आगे चल के भविष्य में ठीक नहीं रहेगा। तो चैलेंज है कि अगर पेपर का बनाने वाला, मॉडरेशन करने वाला, पेपर जांचने वाला कहीं न कहीं गलत है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिंदगी में जरूर। इसलिए मैंने कहा तनाव जिंदगी की जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है। परिणाम के लिए तनाव जरूरी है, कोई भी परिणाम के लिए तनाव जरूरी है। जैसे अभी DLA वालों की परीक्षा की तिथि घोषित न की जाए, कोई बात नहीं। अगर परीक्षा की तिथि निश्चित कर दी जाएगी तो वो कोर्स के लिए पढ़ेंगे, तनाव में रहेंगे थोड़ा। अगर शुरू में पढ़े हैं तो कम रहेंगे। तिथि घोषित किया जाता है, तिथि में तो उस चीज़ों का भी होता है, परीक्षा की तिथि के लिए जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना खाने में नमक।
कितना स्ट्रेस लीजिए तिथि से, परीक्षा की तिथि से आप स्ट्रेस कर लीजिए। मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट को देखा फोबिक हो जाते हैं और एग्जामिनेशन फोबिया की वजह से वो एग्जाम नहीं देते हैं, परीक्षा नहीं देते हैं, बैठ जाते हैं। तो कितना जरूरी है खाने में नमक। नमक क्या है, कम हो गया अच्छा नहीं लगेगा खाना, अरे भाई नमक कम है थोड़ा दे दो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया तो खाना फेंका जाता है, खाना फेंकना पड़ता है। इस प्रकार तनाव नमक के समान होता है, न बहुत ज़्यादा लीजिए न बहुत कम, जितना लक्ष्य है उसके आधार पर लीजिए, जितना सामर्थ्य है उसके आधार पर लीजिए। और तनाव से व्यक्ति का परफॉर्मेंस बढ़ता है। हमें तनाव जब लेते हैं तो उससे परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि तनाव से नहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन वही नमक बराबर ख्याल रखें और अच्छा काम भी करता है, इससे आदमी अच्छा काम करता है। आजकल एग्जाम्पल है, पेंसिल है, एक नोक है, एक इधर रबड़ है, ये टूट गई, ठीक। अब लोग तनाव में आगे बताइए पेंसिल हमारे पापा ने दिया था बर्थडे में, टूट गई। इसका दूसरा रास्ता सकारात्मक है, ये था ही एक इधर बन जाए नोक, दो हो गया, रबड़ इधर है, एक नोक, अब 3 नोक हो गई। ये सकारात्मक रास्ता, सकारात्मक रास्ता उससे चुनेंगे तो रिलैक्स रहेंगे। अगर यही सोचते रहेंगे, अगर पेंसिल तनाव की अपेक्षा सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचें तो अच्छा रहता है। लेकिन एक स्थिति के बाद रेस्ट भी करना चाहिए। अगर रेस्ट न करें तो आदमी लुढ़क के गिर भी सकता है। इसलिए उतने आगे बढ़ें, हिट करें जितने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो पठार, आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो पठार बनता है। कारण स्वयं का काम में, स्वयं का काम में, अपने काम में तनाव के कारण होता है। लोगों का होना तनाव का, लोगों का पैसे की समस्या, रिश्ते में भी होता है, पैसे की समस्या कभी कभी होती है, ये भी होता है। स्वयं का काम में तनाव लेना, लोन का होना, अगर आपने लोन ले लिया EMI नहीं भर पाएंगे तो तनाव होगा। पैसे की समस्या कभी आ जाएगी, जैसे इसमें ज़्यादा तनाव में बड़े बड़े बिजनेसमैन होटल भी से बंद कर दिए गए हैं तो तनाव में होंगे इस चीज़ से। रिश्ते में भी तनाव होता है, पति पत्नी की रिश्ता, बच्चों के साथ आते हैं, साथियों में आपस में, बच्चों के साथ साथियों में आपस में, कुछ लोगों को देख के गुस्सा आता है, यह भी एक तरह का तनाव है। कुछ लोगों को देख कर उन्होंने आपका जीवन में कुछ नहीं किया है। एक कभी हमने देखा था अपने समय में, आनंद पिक्चर देखा था, जिसमें जानी वाकर ने कहा था दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपने कोई फ़ायदा नहीं लिया है, नहीं उन्होंने दिया है, फिर भी आप उनको पसंद करते हैं। ऐसे लोग हैं उनको आप पसंद करते हैं, अरे बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं जो आपको कभी नुकसान नहीं किए हैं, फिर भी इनको देख कर तनाव होता है कि कहाँ से आ गए, कोई नुकसान नहीं किए। ऐसा भी प्रकृति बन जाती है। स्कूल में, स्थान परिवर्तन में, आपके मन के माफिक न मिलने पर, कोई काम आपके मन माफिक मिला, आपने घर में सोचा था दाल भात रोटी सब्जी या पूड़ी खाएंगे, या कहीं निमंत्रण में गए तो क्या आप पूछना है, उन्होंने कहा चाय पिला के भेज दिया, तो आपके मन माफिक नहीं मिला। व्यक्तिगत कारण, आपका कोई व्यक्तिगत कारण नहीं हल हो रहा, पारिवारिक कारण, व्यक्तिगत कारण के बाद पारिवारिक कारण भी तनाव बढ़ता है। ज्वाइंट फैमिली थी उसमें होता था, अब न्यूक्लियस फैमिली हो गई, उसमें हुआ, अब एक और फैमिली आ गई जिसमें भी तनाव हुआ। जहाँ लड़के के ससुर सास रहते हो या लड़की के ससुर सास रहते हैं, तुम्हारे मम्मी ने ऐसा किया, तुम्हारे मम्मी ने ऐसा, तुम्हारे मम्मी ने ऐसा किया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा, और अपनी मम्मी को समझा दो, बहुत बोलती हैं। ये भी एक तनाव का कारण हो गया, ये भी रिश्ते का ही तनाव है। मनुष्य के शरीर पर तनाव का प्रभाव, इसका प्रभाव कैसे दिखता है ये हमें बताना जरूरी है। थकावट, आदमी हमेशा थका महसूस करता है कि अब भाई कुछ नहीं हो पाएगा, थक गए। हेडेक, बहुत सर दर्द कर रहा है, देखे होंगे कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। हम लोग से अभी कल्पना भी नहीं की है कि सर में दर्द भी होता है। भगवान ने अच्छा किया आज तक, लेकिन हम लोग बहुत लोगों को देखे हैं, तो हम पढ़ते समय भी देखते थे, कहते हैं नखरा बनाता नहीं, सच है। जब मैंने साइकोलॉजिकल स्टेज में आया तो बहुत हेडेक होता है, कुछ लोगों को तनाव से ही होता है। शरीर में खुजली होना, खुजली होती है तनाव का, ईचिंग होती है, बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाती है। हमने कई ऐसे पेशेंट को दिखा है जिनको ए भी लिख दिया, ठीक हो गए, एंजाइटी खत्म कर दिया, ठीक हो गए। चिड़चिड़ापन, बहुत चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाते लड़के देखे। इस समय कोविड-19 की वजह से बच्चे भी कोविड की चिड़चिड़ापन उनके अंदर जरूर आ जाए। नींद नहीं आना, रात भर जगह नींदें नहीं आ रही, नींदें नहीं, बहुत देर में आएगी तो बहुत देर में थोड़ा सा आई, नींद नहीं आना, अच्छी नींद नहीं आना, आई भी तो अच्छी नींद नहीं आना।
नकारात्मक सोच आती है हमेशा, अब तो अनिष्ट हो जाएगा। बहुत से लोग आते हैं सकारात्मक नहीं सोचते, हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, सकारात्मक नहीं सोचते हैं। इसका आप कार्य क्षमता पर प्रभाव, इससे इनके कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है, दिमाग पर। चिंता के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते हैं हम, चिंता के कारण सही निर्णय, गलत क्या है सही क्या है हम नहीं ले पाते हैं। भावनाओं में डर लगा रहता है, उदासी, भावनाओं में डर रहेगा, उदासी रहेगी। व्यवहार में बेचैनी, अकेलापन अनुभव करते हैं कि हम यार अब क्या होगा, अकेले हो गए, ऐसे हो गए। उपाय, खुद क्या करें, खुद का ध्यान रखें, अपने आप खुद का ध्यान रखें भाई, थोड़ा सा नहाएं धोएं नाश्ता करें, खुद भी अपने को भी रखें। आपका स्वास्थ्य है, आपको इसके विषय में खुद सोचना चाहिए। आप ये मैंने जो बताया आपका स्वास्थ्य है, इसके विषय में सोचिए कि हम कैसे चिंता से जुड़ रहे हैं। नमक ज़्यादा खाएं कि कम खाएं, इसी तो चिंता कम करें कि ज़्यादा करें। रबड़ को उतने ढीलें जितना के बाद टूटे न। मिठाई के डब्बा में रबड़ लगता है, 2 डब्बा बांध दीजिए, पट से टूट जाता है। 1 डब्बा के लिए है, 1 डब्बा बांधिए, ठीक है। तो उस तरह से अपने स्वास्थ्य के विषय में आप खुद जिम्मेदार हैं, आप सोचिए। टहलना जरूर चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। नींद अच्छी लें, कसरत करें, पढ़ते समय काम करते समय ब्रेक जरूर लें। 1 घंटा के बाद 45 मिनट के बाद ब्रेक जरूर लीजिए, लगातार काम न करिए। कुछ समय के लिए मित्रों से वार्ता करें और भी सकारात्मक गप मारें। अपने मित्र जो भी हैं ऐसे ही गप मारें, उस समय में पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ समय के लिए गप मारें। पढ़े लिखे मित्र की भी बात करें तो, लेकिन पढ़ाई का टाइम अलग रहे, गप मारने का टाइम अलग रहे। तनाव में नशा, एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है यूथ में, ये मैंने देखा है, पागलपन है बनारस में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। ड्रग नशा की समस्या तो पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन पहले लोग दूसरे लोग लेते थे, अब यूथ ले रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या आ गई तनाव के कारण ही। तो नशा से दूर, आप तनाव में शादी के किनारे आ रहे, सिगरेट पी लो, अरे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो पहला नशा का सामग्री अपने साथियों से कहता है, इससे दूर रहिए भैया, प्रणाम, मैं नहीं ले सकता हूँ, चाहे जो हो जाए, मैं नहीं लूँगा। एक बार लिए तो इस जाल में फंस गए। मकर जाल के समय में कोई भी मकड़ी के जाल में फंसा हुआ कीटाणु बाहर नहीं निकल पाता है, उसी तरह से नशा के अंदर कोई भी बच्चा फंस जाता है। ये साजिश है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल साजिश है कि इंडिया के यूथ को बर्बाद करो, ये आगे बढ़ न पाए, नशा में लिप्त हो जाए। पैसा वो लोग कमाते हैं। आज इधर देखिए नशा का प्रभाव बम्बई में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इसके बाद भी ठीक नहीं हो तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से, अगर कोई को नशा ऐसा है जानने वाले को, तो मेरा फ़ोन नंबर 9454255216, आप कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, इससे मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आप सेल्फ पता लगाइए ना बैठ करके, क्या तनाव है, ऐसा क्या हो गया कि मैं चिंतित हूँ, तनाव में हूँ। और असफलता पर उसका मूल्यांकन करें। असफल हर व्यक्ति होता है, उसका मूल्यांकन करें और उसको दूर। थकने के बाद रुकना या बाहर घूमना, सप्ताह में 1 बार परिवार के साथ या अपने मित्रों के साथ कहीं न कहीं थोड़ा देर के लिए आउटिंग करना चाहिए महीने में। और 1 दिन 1 डे मानसिक स्वास्थ्य दिवस बनाना चाहिए पूरे साल में, 1 दिन का, कि आज हमारा मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। तनाव कैसे उत्पन्न होता है, उनके स्रोतों को दूर रहें। तनाव के स्रोत से दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा। जैसे कैसे, एवॉइड, बचें। जो काम नहीं करना है उसे नो कहने की आदत डालें। अब रात को 10 बजे कोई आ गया कि हम गप मारेंगे, रात को 10 बजे कोई फ़ोन कर दिया, अब उस संकोच में नहीं कर रहे हैं, बतियाए जा रहे हैं, आपकी नींद खुल गई, तनाव में आ जाए। नो, अब रख दीजिए फ़ोन, 10 बज गया, अब नहीं बात करेंगे, हॉस्टल वाले लड़के नहीं बात करेंगे, चाहे जो हो जाए। या कुछ ऐसी बातें जिससे अब नशा वाली बात का ये सब कहा, नो, मैं सिगरेट पान नहीं खाऊंगा, चाहे जो हो जाए, सुर्ती नहीं खाऊंगा। बहुत से ऐसे लड़के, अरे आज चेतन चूड़ा ले लो थोड़ा सा, नो। तो नो करने के, जो अच्छा लगे उसको करें, जो नहीं लगे उसको नो करने, स्ट्रिक्टली एवॉइड। इसलिए एवॉइड करेंगे तो तनाव में नहीं रहेंगे। अलर्ट, परिवर्तन लाएं, जैसे अपने अंदर सकारात्मक, घर में, काम पर परिवर्तन लाएं, थोड़ा सा अच्छे से रहेंगे। एडाप्टेड, अनुकूलन बनाना, सकारात्मक सोच। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, जो जैसा है उसे उसी प्रकार से, जो मिल गया भैया पर हमने कहा, पैदल चलना, छोटे बच्चों के साथ कभी कभी खेलना,
अपने से कम हो। हमारे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, लोग कहते हैं कक्षा में चाहते हुए प्रश्न नहीं पूछ चाहता, मैं कहीं भाषण नहीं दे पाता हूँ। तो उसका एक ही उपाय है, दर्पण में अपने को देख के बोलिए, अपने आप बोलेंगे, और छोटे बच्चों के सामने बोलिए, अपने से कम जानकार के सामने बोलिए, तो जो बोलेंगे सही मानेगा ना, इसलिए उनके सामने बोलें धड़ा करके, तो अच्छा रहेगा। दूसरे से मिलना, लोगों से वार्ता करना, तनाव कम करने का ये भी है तरीका। दूसरे से मिलिए और उनसे वार्ता करिए। इस समय फोन से घर का कोई काम करना, घर का भी कोई काम करिए, फोन से कम बात करिए। कोई भी काम घर का, पोछा लगाना गलत नहीं है, बर्तन धुलना गलत नहीं है, दाई नहीं आ रही है, मना कर दिया, हमारे घर में मना कर दिया, कि घर वालों ने मना कर दिया, तो अपना काम ये हो गया कि अपना काम अपने हिसाब करिए, तो कुछ मजा रहेगा। उसको बोझ न लीजिए, अरे वाह डॉक्टर हो के बर्तन मांजूंगा, तुम ऐसे काम करोगे, तो झगड़ा होगा और तनाव होगा। तो घर का कोई काम करें, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। खाना भी बनाइए, कभी कभी कोई सब्जी बनाइए, कोई भी चीज़ में मदद करिए, ही शुड बी फील बाई एंजॉय, तनाव से रिलैक्स रहेंगे। लंबी लंबी सांस लें, ये करें तो ज़्यादा। कभी कभी कोई, और अपने को नॉर्मल महसूस करिए। कभी कभी छुट्टी लेना, इसलिए 14 छुट्टी मिलती है। आज हम नहीं करेंगे भाई, आज जाए जो जा, आज काम नहीं करेंगे। एक दिन की छुट्टी ले लेना चाहिए महीने में, 2 महीने में, इसीलिए 14 छुट्टी मिलती है, 2 और नहीं मिलती, इसीलिए छुट्टी मनाई गई है कि आज हम छुट्टी। ये WHO भी कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि जिस दिन न काम करने के मन करे, एक आध दिन। अब ये न, हमने कहा दिया भाषण में न काम करने, महीनों भर न करेंगे, ऐसा नहीं। 1 घंटा 2 घंटा एक दिन, 4 घंटा 6 घंटा रिलैक्स रहिए, अपने को रिलैक्स महसूस करिए। और इसके बावजूद भी अगर कुछ ज़्यादा काम है तो अपने किसी साथी से मदद लीजिए, घर वालों से मदद लीजिए, आप भी मदद कर दीजिए। कभी कभी जब ज़्यादा काम हो तो मदद कर लीजिए। लेकिन कुछ ऐसा काम है, जैसे कोविड है, इस समय आया है, भगवान की यही इच्छा है, बाढ़, कोविड और भूकंप, ये सब होता है तो भगवान की इच्छा, भाई क्या कर सकते हैं, भगवान जो चाहें वो हो सकता है। तो उनके कोई काम है जो उनके भगवान पर छोड़ दीजिए, भैया जैसा चाहेंगे वही करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। हमें प्रयास करते थे, जाई विधि राखे राम ताई विधि। एक अलग तरह का तनाव है, मान लीजिए जो जांच कराया, एक अलग तरह का तैयार है, आप गए देखने की किसी को हार्ट अटैक है, अच्छा भैया देखने गए, डॉक्टर ने बताया नमक ज़्यादा खाते थे, ऐसा करते थे, आप भी अपने सोचे तो क्या हुआ, कैसे मालूम है, इन्होंने जांच कराया, तो आपने भी आकर के एक्सरे कराया, ECG कराया, तमाम जांच करा लिया, लगा 5-6 हज़ार रुपया, और सब रिपोर्ट नॉर्मल। आए बप्पा, क्या रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, 6 हज़ार रुपया डॉक्टर ने हमारा जबरी ले लिया। ये भी एक अलग तरह का तनाव है। अगर आपने, डॉक्टर ने कहा, आपने जांच कराया, तो आप जानिए 5-6 हज़ार कम से कम। ये नहीं सोच रहे हैं कि 6 हज़ार ही गया, हमारा नॉर्मल आया, नहीं तो 2 हज़ार का रोज दवा खाना पड़ा था, इसको नहीं सोचते हैं, हमारा चला गया। ये भी एक तनाव का कारण है। डिजास्टर, कभी कभी डिजास्टर को, भूकंप आ जाता है, हवाई जहाज का दुर्घटना हुआ, इसकी वजह से भी तनाव हो जाता है। क्या आपने साउथ में देखा था, एक जहाज गिरी, उसमें एक व्यक्ति मरा था, कुछ लोगों ने उसको बाहर किया, बाद में जांच किया गया तो कोरोना पॉजिटिव निकला, जितने लोग थे सबको कॉल कर दिया गया। एक बच्चा मेरे पास बहुत पहले आया था दिल्ली से दिखाने के लिए, व्यक्ति, बच्चा मतलब व्यक्ति, कोई एक मकान गिर गया था, उसमें कुछ लोग मदद करते थे, तो एम्बुलेंस में एक बुजुर्ग आदमी थे, उनको दौड़ कर उसने उठाया, एम्बुलेंस में ले जा रहा था। एम्बुलेंस में जब रखा, रखते रखते उनकी डेथ हो गई। उस दिन से इसके मन में ये दर्द हो गया कि काश मैं ऐसा न करता, शायद मैं उठा के एम्बुलेंस में न रखा होता तो ऐसा ना होता। तो ये डिजास्टर का, भूकंप का भी असर पड़ता है, बाढ़ का, ये सब का भी असर पड़ता है। परिवार में माता पिता का आपस में संबंध अच्छा न होना एक तनाव का ये भी कारण है कि अगर आपके माता पिता का आपस में संबंध अच्छा नहीं है तब भी तनाव होगा और उसमें आदमी तनाव में रहेगा। बच्चे पे तनाव अगर माँ बाप में संबंध नहीं है तो पड़ेगा। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, हमने पूछा, बच्चे ने बताया कि मेरे माँ बाप लड़ते हैं, एक क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमने पूछ लिया ऐसे, क्यों भाई आप लोग आपस में लड़ते हैं? इसका जवाब उन्होंने जो दिया आप सुन के ताज्जुब होंगे, कौन नहीं लड़ता है बताइए तो मुझे। अरे भाई नहीं लड़ता है, लड़ने से आपके बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। ये सोचा कभी आपने? इनसिक्योरिटी वो खत्म होती है उसकी कि अब क्या होगा,
अच्छे से अधिकारियों के, आईएएस की मैंने बात बता रहा हूँ, उनके लड़कों ने ये बात बताया कि हमारे माँ बाप लड़ते हैं तो हम इनसिक्योर महसूस होते हैं, अब आगे पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, जिसकी वजह से वो लड़ते हैं। काम करने वाली जगह, कभी कभी कुछ काम करने वाली जगह है वहाँ भी तनाव होता है। बास अगर नकारात्मक प्रवृत्ति क्या है या परिस्थितियाँ नकारात्मक, तो आप जाते हैं वहाँ पर डिप्रेस हो जाएंगे, बताइए, अभी बुला के डांटेंगे। संरक्षण का अभाव, सहयोग न मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको सहयोग कैसा मिल रहा है, कैसा संरक्षण है। ठीक है, जो भी काम करिए हम देख लेंगे यार, तुम अपना काम करो, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, अगर संरक्षण है। अटूट विश्वास रहने पर, अटूट विश्वास जो भी है, विश्वास टूट जाता है। एक व्यक्ति था, मनोविज्ञानशाला की घटना बता रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। उसको विश्वास था कि अभी 150 रुपये जरूरत है, ये तो रखे रहते हैं, पर्स में पैसा दे देंगे। आए, उसकी स्कूटर रास्ते में पंचर हो गई, आया बाई चांस वो पर्स भूल गया था, पूछा भैया 500 रुपया दे दो, स्कूटर पंचर हो गई है, वो बनवाई करते, इससे अच्छा टायर ट्यूब लगवा दें। उन्होंने कहा यार क्या भगवान ने बनाया, आज मैं घर से 5000 रुपया लेके निकला, जो गेट पाया तो मिसेज बुलाई, यहाँ हमें कुछ सामान लाना, 5000 रुपया दे दो, हमने दे दिया। और उसके बाद पर्स में देख रहा हूँ एक को पैसा नहीं चलाया रहता, तुम्हें नहीं। ये अटूट विश्वास उसका टूटा इतना जबरदस्त कि वो डिप्रेशन में चला गया। गरीब बाप रे बाप, ये व्यक्ति है दुनिया में, एक दिन के लिए जो एक जगह काम करते हैं 500 रुपया नहीं दे सकता है, ऐसा भी होता है। अटूट विश्वास, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खांसी, बुखार, उल्टी आना। उल्टी आने समय इस समय सबसे बड़ी बात है, खांसी जुकाम किसी को हो जा रहा है, कोरोना हो गया, घर वाले का आदि जीव शान, अरे बाप रे बाप, अब क्या हो। ये भी एक तनाव के कारण तनाव आता है, लेकिन तापता न जमाइए, विवेक का सही उपयोग करें। लोगों को तनाव संबंधी प्रशिक्षण मिलना चाहिए। आपके यहाँ सर ने बहुत अच्छा किया कि हमने जो बताया, कम से कम तनाव से रिलैक्स रहेंगे, इन चीज़ों से बचेंगे। ये बार बार करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव बच्चों के पाठ्यक्रम में जानना चाहिए। आपके पाठ्यक्रम में भी है, बीटीसी के पाठ्यक्रम में है, मैंने देखा है। और ये पाठ्यक्रम में होना चाहिए, दिनचर्या में होना चाहिए कि आपको तनाव से कैसे बचे। किसी बात को बार बार ना सोचें, एक ही बात को बार बार ना सोचें, ऑब्सेशन नहीं होगी, अरे ऐसा हो जाएगा। चिंता के कारण निराशा का भाव होता है, जुकाम में छींकते हैं, भावनाओं का जुकाम है, एकाग्रता को कम करता है। इस तरह से हमें करना चाहिए। सामाजिक वातावरण के प्रति आप जो है समायोजन का अभाव भी होना एक तनाव का कारण होता है। कभी कभी हम जो वातावरण में रहते हैं उसमें समायोजित नहीं रह पाते हैं, उसके कारण भी हमें तनाव होता है। मिथ्या विश्वास एवं पूर्वाग्रह, कभी कभी मिथ्या विश्वास और पूर्वाग्रह भी आपको ले बताए। पूर्वाग्रह, मान लीजिए हमने कह दिया कि इस रास्ते से जा रहे हो और पीपल की पेड़ बड़ा खतरनाक है, आप पीपल की पेड़ पर गए, कोई झन्न से बोल दिया, आ गए मान, क्योंकि मैंने बताया था। अब मिथ्या विश्वास, हमने भगवान जी को लड्डू चढ़ा दिया तो प्रसाद मिलेगा, ये ऐसा नहीं है। परीक्षा के समय लोग जाते हैं, जाओ प्रसाद ही लो, चढ़ाओ, लेकिन उस पर लिखो आप पढ़े रहोगे वही, भगवान नहीं लिखेगा। अब नहीं हुआ था, भगवान से दूर हो गए, अरे भगवान ने पास नहीं कराया, अरे पास क्या करा, पढ़े नहीं। तो मिथ्या विश्वास। निर्णय लेने में सही समय निर्णय लेना चाहिए, विलंब से निर्णय। हम की भावना के स्थान पर सौ की भावना से, हम नहीं 100, सब लोग मिलकर के जो भी काम करते हैं हम सब लोग मिलकर करते हैं। धैर्य रखना चाहिए, धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और शारीरिक रूप से अपने को संतुलित रहना चाहिए। मांसपेशियां कैसे मालूम हो, अगर किसी को एकाएक तनावग्रस्त मांसपेशियां हो जाए, हथेली में सांस लेने में दिक्कत आने, उंगलियां ठंडी होने, मुंह सूखने लगे, उतावलापन आने लगे, तो आप समझ लीजिए वो तनाव से पीड़ित हो गए और वो तनाव के अंदर आ गए। कैसे बचे? सबसे पहले रिलैक्स रहें। सबसे पहले हमें रिलैक्स रहना चाहिए, यानी कि मांसपेशियों को शिथिलीकरण करना चाहिए। उसके लिए व्यायाम, खेलकूद, टहलना, योग, ध्यान आदि का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। हम कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं। प्राचीन ग्रंथ गीता में कहा गया, गीता में जरूर पढ़ना चाहिए। तनाव एक विषम परिस्थिति है, इसे कैसे बचा। कृष्ण ने अर्जुन को शारीरिक और मानसिक और नैतिक रूप से युद्ध करने के लिए तैयार किया। बहुत पूरी कहानी पर हम नहीं जा रहे हैं, आप सब लोग जानते होंगे कि कृष्ण की क्या बात थी। अर्जुन की नहीं कितना कहता था कि हम लड़ जाएं लड़ जाएं लड़ जाएं, जब युद्ध की बात आई तो कह रहे कैसे लड़ेंगे, अब क्या होगा, वो तो उधर भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कैसे लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने, कृष्ण ने ही सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने गीता में उपदेश देकर युद्ध करने के लिए तैयार किया।
ये अनिवार्य होना चाहिए हमारे हिसाब से। जो बच्चे बीटीसी कर रहे हैं, डीएलए कर रहे हैं, उन बच्चों को गीता पढ़ना चाहिए, मेरा ही मानना है। ये 30 साल मनोविज्ञान शाला, 10 साल बीएचयू का अनुभव, 40 साल का अनुभव मेरा कहता है कि गीता पुस्तक उसको पढ़ने के लिए अनिवार्य करना चाहिए। पढ़े, उसमें तमाम चीज़ें दिए गए हैं। कुछ भी पालन करेगा तो तनाव से दूर रहेगा। तनाव क्या है, उसकी अवस्था को जानना चाहिए। किस अवस्था में? तनाव में काफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। सिगरेट पीना नहीं चाहिए, काफ़ी नहीं पीना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तनाव में मन में खुलापन लाए, मन में खुलापन लाए। बात करें अपनी ही बात में, जैसे मैंने बहुत से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाई ऐसा ऐसा खुलापन खत्म। लेकिन यहाँ पर तो लोग सुन रही हैं, लोग जब बांट रहे हैं, हंसाएं, क्या करना है कर दी। सहयोग की भावना, दूसरे के सहयोग की भावना डेवलप करें। जैसे 500 रुपया मांगा, नहीं दिए, उसको कितना कष्ट हुआ होगा, ऐसा नहीं होना। सहयोग की भावना डेवलप करिए। एक ही बार ने मांग रहा था। अपने पर विश्वास करें, सोच हमेशा सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। दूसरे, अपनी नेटवर्किंग की पहचान है। नेटवर्किंग पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बीएचयू में था तो भाई पीएचडी साइकेट्री में किया। ड्यूरिंग दिस लिए कभी कभी साइकेट्री में, ओपीडी में पेशेंटों के लिए मेरी भी। उसी समय कोई एक्सीडेंटल केस आया था तो उसके साथ 10 20 नहीं 50 100 लोग आके लाए, आए कहाँ गए डॉक्टर करने। आपका माँ बाप, भाई बहन, सगा रहा, अगर सिस्टर ने कह दिया कि 2 बोतल खून चाहिए, वो 100 लोग जो अकड़ के कह रहे थे कहाँ है, ऐसा कर देंगे वैसा करें, सब बुद्धि। हम तो शुगर के मरीज हैं, हम तो दौड़ने धूपने, उनकी अगर वो नहीं जा रहे हैं तो उनके घर वाले, चल ब्लड नहीं देना, चल यहाँ से। ऐसे लोगों को पहचानिए जो जरूरत पड़ने पर 500 रुपया आपको ब्लड दे सके, वही आपके नेटवर्किंग है। लोग हमारे यहाँ दोस्त हैं, यहाँ दोस्त हैं, सब बेकार है। आवश्यकता पर, इसके बावजूद भी आवश्यकता पड़ने पर आप मनोचिकित्सक से संपर्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। सुझाव, ये तो मैंने बताया। सुझाव, नित्य व्यायाम करें, रोज बिना नागा व्यायाम करना चाहिए आदमी को। अपनी हॉबी विकसित करें, हॉबी विकसित होना चाहिए, चाहे जो जाए, हर व्यक्ति की हॉबी। हम लोग तो पढ़ते थे बीएचयू में, तो इंटरव्यू के समय तैयारी करते थे, हॉबी पूछा जाए क्या बताएंगे, तो जिसपे जिसके पकड़ते, क्रिकेट जो लोग थे, क्रिकेट हमारी हॉबी क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना, तो पूछते थे सुनील गावस्कर के विषय में पूछते थे, ठीक, तो उसमें भी फंस जाते थे। हॉबी वो नहीं करिए, ये गलत बात है। हॉबी वो करिए जो करते हैं। आप टीचर्स हैं, बिना पढ़े बिना पढ़ाए मुझे अच्छा नहीं लगता। हॉबी होना चाहिए। चिंता समस्या के विषय में परिवार से, मित्रों से बताइए। अगर कोई समस्या है, चिंता है, तो परिवार में मित्रों को बताइए। समय, टाइम मैनेजमेंट जरूर करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट को तभी ठीक हो सकता है जब टाइम मैनेजमेंट हो। समय से सोना, समय से उठना, समय से पढ़ना, रोज कार्य करना, रोज फाइलें निपटाना, तो अच्छा रहेगा। नो कहने की आवश्यकता अनुसार आवश्यकता करिए। अपनी एक लाइफ स्टाइल फॉलो करिए, एक लाइफ स्टाइल। जैसे मैंने दाढ़ी रखा है भी अच्छे से आज तक है, आज तक है। मैं मेहनत करता हूँ आज तक, मैं साइकेट्रिक मरीज को देखता हूँ आज तक है। एक लाइफ स्टाइल। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करिए और सकारात्मक सोच डेवलप करिए। आपका सकारात्मक सोच ही आपके लिए अच्छा रहेगा। योग का दुश्मन तनाव, गुंडे का दुश्मन पिस्टल, तनाव का दुश्मन योग। योग करेंगे, हमारे पास तो भाई योग है। डकैत, सांप का दुश्मन डंडा, तनाव का दुश्मन योग। योग करिए, तनाव भगाइए, ये रहेगा तो अच्छा रहेगा। कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता तो पूछ सकता है। मैंने अपना भाषण दे दिया समय के अंतर्गत, 1 घंटे का था। फिर हम एक असेसमेंट के लिए कुछ बोल सकते हैं अगर 10 मिनट समय मिलेगा तो। कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है? नहीं तो फिर हम कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे तो फिर आप उसका हाँ नहीं में जवाब नोट कर ले लीजिएगा, फिर हम बताएंगे क्या हमें चाहिए नहीं जवाब। चलिए कोई बात नहीं। अब हम बता रहे हैं क्वेश्चंस कुछ जिससे आप एसेस कर सकते हैं कि आप अपना एसेस कर सकते हैं तनाव में क्या है। क्या आप बार बार आहार को नज़रअंदाज करते हैं? आहार मतलब खान पान को नज़रअंदाज करते हैं। अरे ठीक है यार, नहीं खाएंगे, हाँ नहीं में सोच लीजिए, हाँ कि नहीं।
सभी कार्य को स्वयं करने की कोशिश करते हैं। सभी कार्य को कभी कभी आदमी सोचता है स्वयं करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है जल्दी ही क्रोधित हो जाना। नामुमकिन लक्ष्य बनाना। हमने कहा लक्ष्य बनाइए अपने मुमकिन को। हम लोग छोटे थे तो एक कहार था, मेरे यहाँ पानी बढ़ता था तो हम लोग कुछ कहते थे तो कहता था थाव चले की जरूरत नहीं, रजाई का फाड़ बाने, मतलब लुंगी रजाई की तरह, मतलब चले तो इस तरह से नामुमकिन लक्ष्य न बनाइए। अपने शारीरिक मानसिक स्थिति को देख करके ही लक्ष्य बनाइए। दूसरों की बात जो हास्यास्पद लगती है, ऐसी परिस्थिति में आपको हंसी ना आवे। अगर दूसरे को जो हंसी आती है, अगर ऐसी भी आपको हंसी ना आवे तो कहीं ना कहीं तनाव है। लोगों से गलत बर्ताव करते हैं, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा करते हैं। गलत बर्ताव करना, लोगों से को हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा करना, किसी भी काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहना, ये तो करिए, हम तो नहीं कर सकते। अव्यवस्थित महसूस करना, अपने से भिन्न राय को टाल लेना, नहीं ठीक नहीं है। जो आपके मन की राय है उसको मानिए, जो मन की राय नहीं है उसको ना मानिए, ये गलत बात है। व्यायाम को नज़रअंदाज, कुछ लोग कहते हैं कि हम कसरत नहीं कर पाते हैं, व्यायाम नहीं कर पाते हैं, नज़रअंदाज न करिए। आज से जो नहीं करते हैं शुरू करिए, कर दीजिए। बहुत कम मित्र, कुछ लोग हैं उनके मित्र हैं, डॉक्टर की सलाह के बिना भी नींद की गोली या नशा करते हैं, सब दवाएं लेते हैं, बहुत कम आराम मिलता है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमें आराम नहीं है। इंतजार करने पर कोशिश क्रोधित हो जाते हैं। कोई अगर इंतजार कराता है तो क्रोधित हो जाते हैं। अपने आप को विलम्ब से करते हैं, सोच गप्पे मारते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं, बीती हुई बातों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, पुरानी बातों को शोरगुल और भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करते हैं। इसमें से जो अगर 4 हाँ आए हों वो तनाव में है। तो अगर खाने को नज़रअंदाज करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं तो सुख करें। धन्यवाद सभी लोगों को मेरा। जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करिएगा, जो अच्छा न लगे फिर मुझे बताइएगा, ताकि मैं कोशिश करूँगा दोबारा सुधार के बताऊँ। थैंक यू सर। सर थैंक यू।